हमें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना हो ना, खुद की वैल्यू बढ़ानी हो, अपना बेटर वर्जन बनना हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर दें। और पर्सनल ग्रोथ की जर्नी जब किसी को समझ में ना आ रहा हो ना कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसका सबसे ईजी तरीका होता है कि हम जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर हम एक बार सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दें और उसमें जो भी नॉलेज दी गई है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना अपनी लाइफ में वन बाय वन, तो धीरे धीरे हम अपना बेटर वर्जन भी बनते चले जाते हैं और साथ ही साथ लाइफ में आने वाले हर अप्स एंड डाउन से हम बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी बुक्स शेयर करने वाली हूं जो हर फीमेल के लिए, हर विमेन के लिए, हर लड़की के लिए, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये वो बुक्स हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करेंगे और हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनके साथ मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। अच्छा, ये जो भी बुक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उनमें से अगर आप किसी की डिटेल समरी चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, तो उस बुक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं उस बुक की डिटेल समरी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बुक ना ये मैसेज देती है कि हर एक पर्सन में ना कोई गिफ्ट ज़रूर होता है, लेकिन जब वो अपने इम्परफेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाता है ना, तो उसको वो जो अपने गिफ्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद से प्यार नहीं कर पाते। हमें लगता है ना कि हमें तो इतनी सारी वीकनेस है, मैं खुद से प्यार कैसे करूँ। तो ये वाली जो बुक है वो हमें सिखाएगी कि कैसे हम हमारे इम्परफेक्शंस को गले लगाकर भी अपने जो गिफ्ट्स है उनको आइडेंटिफाई करके अपने आप से प्यार कर सकते हैं। और इस बुक का नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। और ये बुक हमारा फोकस ना हमारे इम्परफेक्शन से हमारे जो गिफ्ट्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, उनके टुवर्ड्स शिफ्ट करके खुद से प्यार करने में हमें सपोर्ट करती है। जो नेक्स्ट बुक है वो हमारा जो लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव है उसको ना और ज़्यादा ब्रॉडन करती है। हम लोग कितने सारे काम करते चले जाते हैं, कितने सारे हमारे गोल्स होते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं अचीव होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बुक हमें सिखाती है सरेंडर करना, यानी कि इस बात पे ट्रस्ट करना कि कोई हमसे बड़ी एक सुप्रीम पावर है जिसके के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब हम सरेंडर करना सीख जाएं। जैसे कि गीता की लाइन है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसी कॉन्सेप्ट को इस बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम जो कर रहे हैं ना, साथ ही साथ हम ना सरेंडर करना भी सीखें कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो जो सुप्रीम पावर है उसके हाथ में है, तो हम ज़्यादा अच्छे से बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाते हैं। और इस बुक का नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। इस बुक को पढ़ने के बाद ना हमारा जो ट्रस्ट है सुप्रीम पावर में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही साथ इस बुक में ना हर चैप्टर में कुछ गाइडेड मेडिटेशंस, कुछ सेल्फ अफर्मेशंस भी दी गई हैं, ताकि हम उस जो भी इसमें सिखाया गया उसको और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकें। नेक्स्ट बुक है, उसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। ये वो बुक है जो किसी की भी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिलेशनशिप में अभी जाना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हमें ऑपोजिट जेंडर के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ डेवलप करने में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। हम बहुत क्लियरली समझ पाते हैं कि हमारे पार्टनर में और हमारे अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या डिफरेंसेस है। जब वो डिफरेंसेस हमको समझ में आते हैं ना, तो हम बेटर तरीके से उनके साथ डील कर पाते हैं और हमारे जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। और इस बुक का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बुक भी हर फीमेल को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दोगे और डेफिनेटली इसके जो आपका रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट जो कि हर फीमेल के लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। ये बुक ना मैं बहुत टाइम से खरीदने की सोच रही हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे इसकी समरी कोको एफएम पे मिल गई। इस बुक में ना ऑथर ने ये मैसेज दिया कि हमारी ना डे टू डे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम कई चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी हमने इतनी ज़्यादा चिंता, इतनी ज़्यादा टेंशन हमने ली होती है, जबकि वो हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो हमको कैसे उन परेशानियों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, कैसे हम जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हमारी लाइफ पे, हम उनके ऊपर अपना फोकस लेकर जाएं। यानी कि कैसे हम प्रैक्टिकल तरीके से उन प्रॉब्लम्स को डील कर सकें, वो इस बुक में ऑथर ने बताया है। अगर आप भी इस बुक की डिटेल समरी सुनना चाहते हो ना, तो आप कुको एफएम पे जाकर उसको सुन सकते हो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। इनकी प्रीमियम एनुअल मेंबरशिप ना 399 की होती है, लेकिन अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हुए मेरा कूपन कोड DSM50 अप्लाई करते हो तो आपको उस पर 50% ऑफ मिल जाता है। यानी आप 199 में पूरा साल
n नंबर ऑफ यानी कि अनलिमिटेड बुक्स को कहीं पे भी कभी भी सुन सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना इन समरीज को और ऑडियो बुक्स को जो भी इसकी ऑडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल है अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो, यानी कि हिंदी में भी सुन सकते हो। कुकू एफएम पे इसकी जैसी ही और भी बहुत ढेर सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिनको सुनकर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो। कोको एफएम को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी नई हैबिट्स पता चलती हैं जिनको कि हम अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हमें पता चल जाते हैं कि ये स्टेप लेने से हम अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकते हैं। लेकिन ना हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन से एरिया के ऊपर पहले फोकस करें, कौन से के ऊपर बाद में फोकस करें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बुक द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में। इसमें ना एक पूरा साल का जो प्रोजेक्ट है वो ऑथर ने लिया कि एक पूरे साल के अंदर अपना जो हैप्पीनेस लेवल है ना उसको इंक्रीज करना है। हैप्पीनेस लेवल पे फोकस किया उन्होंने। तो हैप्पीनेस प्रोजेक्ट इन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि एक साल के अंदर उन्होंने हर मंथ ना एक एरिया के ऊपर डिवोट किया। जैसे कि जनवरी का पूरा मंथ मुझे अपने एनर्जी को बूस्ट करने पे फोकस करना है, फेब का मंथ मुझे लव अपनी लाइफ में इंक्रीज करने पे फोकस करना है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया एक एक चीज को और हर महीने एक चीज के ऊपर वर्क किया। इसमें ऐसे ही 12 चैप्टर्स हैं अलग अलग स्टेप्स को लेकर। तो अगर आप भी अपने हैप्पीनेस लेवल पे फोकस करना चाहते हो ना, हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो लाइफ में, तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट बुक है वो भी हर फीमेल के लिए पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स ऐसे चल रहे हैं कि हमको सबको लगता है कि बस पतला होना है, पतला होना है। लेकिन पतला क्यों होना है हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। तो हम माइंडलेसली किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं वेट लूज करने के लिए। कोई भी कोई नई डाइट बता दे, हर किसी से हम सलाह मांगते रहते हैं कि हम वेट लूज कैसे करें, लेकिन हम कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में हमको फिट एंड हेल्दी बनाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है रुजुता जी ने अपने बुक डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट में। इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए हैं जो कि सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए हैं, जो कि हमको फिट एंड हेल्दी बनाएंगे। सिर्फ हमें वेट लूज करने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वेट तो ना कोई हमको जब डिसीज होती है तब भी लूज हो जाता है, लेकिन वो हेल्दी तो नहीं होता। तो हेल्दी तरीके से हम कैसे वेट लूज करें वो और कई डाइट ऑल्टरनेटिव्स भी इस बुक में बताए गए हैं। तो अगर आप फिटनेस जर्नी पे हो, अपने आप को पहले से ज़्यादा हेल्दी और फिट बनाना चाहते हो, तो ये बुक आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट बुक है पावर मॉम्स। ये बुक ना स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए है, क्योंकि जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके अंदर हमेशा से एक गिल्ट रहता है कि मैं अच्छी माँ हूँ कि नहीं, मैं बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ कि नहीं अपने करियर को और अपनी फैमिली को। तो ये बुक क्या है कि ये हमें ये बताती है कि एक तो ना इस प्रॉब्लम में वी आर नॉट अलोन। ये एक ग्लोबल इशू है कि हर वर्किंग मदर को ये गिल्ट रहता है अंदर, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो यूएस में है, चाहे वो कनाडा में है। तो इसमें ना ऑथर ने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कैसे जो हाईली सक्सेसफुल मदर्स हैं जिनके एग्जाम्पल लिए गए हैं, उन्होंने अपने करियर में भी सक्सेस अचीव की। साथ ही साथ उन्होंने कैसे जो चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में बैलेंस करने के करियर और फैमिली को, उनको टैकल किया। तो ये बुक पढ़ने के बाद एक तो हमारा जो वर्किंग मदर गिल्ट है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरा, हमें कई तरह के सॉल्यूशन मिल जाते हैं करियर और फैमिली को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट जो बुक है ना उसमें ऑथर ने फीमेल्स जो भी हर तरह का चैलेंज फेस करती हैं ना लाइफ में, उनके बारे में बात की हुई है कि कैसे जो हमको ये लगता रहता है ना कि किसी और ने मुझे हर्ट कर दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उससे हम अपने आप को ऊपर उठाएं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपने हैप्पीनेस का जो चार्ज है वो हमारे हाथ में हो, और किस तरीके से हमारा जो पेन है, जो हर्ट है, उसको हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपना बेटर वर्जन बने। और ये बुक है अ रेडिकल अवेकनिंग बाय डॉक्टर शिवपाली। इस बुक को पढ़ने के बाद ना हमें ये पता चलता है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कि हमें हमारा हायर सेल्फ बनने से रोक रही हैं, जिनकी वजह से हम अपना बेटर वर्जन नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हर्ट एंड पेन है। यानी कि एक तरह से ना अवेकनिंग सी हो जाती है जब हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमारी ट्रू पावर्स क्या हैं और वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये रिकमेंडेशंस पसंद आई है तो, और आपने इनमें से कौन सी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।